आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे इक्विटी के बारे में। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा 1992 के अंदर हर्षद मेहता स्कैम में चुल क्या हुआ था। तो वेलकम बैक टू चैनल स्टॉक ट्रैवलिंग। मैं हूं आपका दोस्त निखिल पटेल। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का सीधा और सरल भाषा में मतलब है कंपनी में मालिक और निवेशक का कंपनी में पैसा। इसे कंपनी में मालिक और निवेशक की हिस्सेदारी भी कह सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी कंपनी में मालिक ने अपने 70 लाख रुपए लगाया है और कंपनी की कुल कीमत 1 करोड़ रुपया है। अब अगर मालिक 30 लाख के कर्ज के बजाय किसी रिश्तेदार से पार्टनरशिप करके उसे 30 लाख रुपीस ले तो कंपनी की इक्विटी 100% हो जाएगी, जिसमें प्रमोटर यानी कि मालिक की हिस्सेदारी 70% और दूसरे पार्टनर की हिस्सेदारी 30% हो गई। इक्विटी दो चीजों से मिलकर बनती है, शेयर कैपिटल और रिवर्स एंड सरप्लस। तो दोस्तों, शेयर कैपिटल क्या होता है और रिवर्स एंड सरप्लस क्या होता है? तो दोस्तों, शेयर कैपिटल वह पैसा है जो कंपनी के शेयर उसकी फेस वैल्यू पर बेचकर जुटाया जाता है। जब भी कंपनी बनाई गई होती है तब कंपनी के एक शेयर की कीमत जो तय होती है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। इसके ऊपर की शेयर की कीमत को प्रीमियम कहा जाता है। रिवर्स एंड सरप्लस क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर उसको समझे तो जो कंपनी मुनाफा कमा कर इकट्ठा करती है उसको रिवर्स एंड सरप्लस कहते हैं। जैसे अगर कंपनी ने सभी खर्च निकाल के इस साल 10 करोड़ रुपए कमाए हैं तो इसे पैसों से कंपनी के रिवर्स एंड सरप्लस में रखा जाता है, जिससे कंपनी खुद अपने व्यापार में निवेश करके कंपनी को आगे बढ़ा सके। कई बार इस पैसों में से कुछ पैसों का उपयोग कंपनी अपने शेयरधारक को डिविडेंड या बोनस देने में भी इस्तेमाल करती है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलकर कंपनी की इक्विटी बनती है। तो कैसे जाने किसी कंपनी की इक्विटी के बारे में? अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखनी होगी, जो हर साल कंपनियां अपने एनुअल रिपोर्ट में देती है। इक्विटी को आप उस कंपनी के एसेट में से लायबिलिटीज़ को घटाकर गिन सकते हैं। जैसे अगर कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार उसके पास 100 करोड़ के एसेट्स है और 30 करोड़ की लायबिलिटी है, तो उसकी इक्विटी होगी 100 करोड़ माइनस 30 करोड़ यानी कि 70 करोड़ रुपीस। कंपनी के व्यापार के साथ उसकी इक्विटी कैसे बढ़ती है? व्यापार के साथ कंपनी की इक्विटी और उसके शेयरधारक को होने वाले लाभ के बारे में एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि कोई एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए से कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उसने खुद की जेब से 30 लाख रुपए लगाए हैं। बाकी के 20 लाख रुपए के लिए उसने बैंक से कर्ज लिया। अब उन पैसों में से उसने एक जमीन खरीदी और उस पर एक शानदार होटल बनाई। इस स्थिति में कंपनी की इक्विटी इस तरह से हो गई, यानी इक्विटी इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 20 लाख यानी 30 लाख रुपया। कंपनी की इक्विटी हो गई 30 लाख रुपया। अब अगर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होने से और होटल का व्यापार अच्छे से शुरू हो जाता है, तो मान लीजिए पहले साल कंपनी 5 लाख रुपया मुनाफा कमाती है, तो उस पैसों से कंपनी अपना कर्ज कम करती है, यानी अब उस कंपनी का कर्ज 15 लाख का हो जाएगा। इस स्थिति में कंपनी की इक्विटी किस तरह से होगी? इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि 50 लाख माइनस 15 लाख यानी 35 लाख रुपया। तो अब कंपनी की इक्विटी पहले साल 35 लाख रुपया है। दूसरे साल क्या होता है? अब दूसरे साल वह कंपनी 20 लाख का बहुत बड़ा मुनाफा करती है। उन पैसों से वह अपना कर्ज चुका देती है। इस स्थिति में कंपनी की इक्विटी इस तरह से होगी, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, यानी 50 लाख का होटल प्लस 5 लाख कैश माइनस 0, यानी अब उसके पास कर्ज तो है ही नहीं, तो टोटल मिला के हो गया 55 लाख, यानी अब कंपनी की इक्विटी है 55 लाख रुपया। तो दोस्तों, अब कंपनी पूरी तरह से उस व्यक्ति की है जिसने शुरुआत की थी, यानी वह उस कंपनी का 100% शेयरधारक है, क्योंकि बैंक का पैसा तो उसने चुका दिया है। तो इस तरह कंपनी के व्यापार के साथ उसकी इक्विटी बढ़ती है और इक्विटी बढ़ने से उसके शेयरधारक को अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता है। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक करिए हमारे वीडियो को,
और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हर्षद मेहता 1992 स्कैम के अंदर क्या हुआ था। थैंक यू।